और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शीना बोरा हत्याकांड से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने शीना बोरा मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। आपको बता दें, इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में। अब मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जो जांच है, शीना की मां इंद्राणी पर लगा है हत्या का आरोप। मुंबई पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है सभी आरोपियों की इस मामले में। अब महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की है सीबीआई जांच की। अभी तक मुंबई पुलिस कर रही थी मौत की जांच। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत। उमेश, सीबीआई को क्यों सौंपने का फैसला लिया गया? देखिए, इसमें दो बातें हैं जिसको लेके महाराष्ट्र सरकार पर आरोप हो रहे थे। पहली ये बात थी कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का जो तबादला हुआ था, उस पर वो आरोप लग रहा था कि शीना बोरा हत्याकांड की वजह से उनका जो है तबादला हुआ है। दूसरी बात, नए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद आए थे, उनके बारे में भी ये आरोप लगा था कि उनके यहाँ जो एक ईद की पार्टी थी, वहां पर इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को बुलाया था उन्होंने। तो इसमें इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी तरह का, इस तरह के कल ही आरोप लगने शुरू हुए थे। और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बात की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसलिए अब शीना बोरा हत्याकांड जो है महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो सीबीआई की तरफ इसकी सिफारिश करेंगे कि वो करे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राकेश मारिया का तबादला हो या अहमद जावेद का नए पुलिस कमिश्नर का आना हो, इसका शीना हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है और ये आरोप जो है वो गलत है, और इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश कुमावत, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं शीना बोरा हत्याकांड में, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में आ रही थी महाराष्ट्र सरकार के फैसले। किस तरह से जांच के दौरान राकेश मारिया को हटा दिया गया था। उमेश, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस क्योंकि जांच कर रही थी और कई ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही थी जिसमें जो शव है उसके अवशेष नहीं मिले थे, और भी तमाम जांच में जो कमियां हैं उसकी बात की जा रही थी। तो क्या वो भी अब सीबीआई को जब जांच सौंपी जाएगी तो उन कमियों को भी दूर किया जा सकेगा? नहीं, देखिए, हमारा मामला तो पूरा हो चुका है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है, जांच में कुछ बचा नहीं था। ये एक वैसे अगर देखा जाए पुलिस एक हत्याकांड के तौर पर तो एक सीधा साधा हत्याकांड था, जिसमें कि शीना की हत्या हुई थी। उसमें उसकी माँ और उससे पहले दूसरे नंबर के पति थे संजीव खन्ना, वो इसमें शामिल थे और ड्राइवर शामिल था। इसमें डीएनए जांच भी हो चुकी है। ये भी जो वहाँ पे उसके कुछ अवशेष मिले थे जलाए हुए, जिसमें हड्डियां भी थी, उसमें भी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। इंद्राणी से एक मैच भी हो चुका है कि ये शीना ही थी। बाकी कुछ इसमें था नहीं। जो आरोप लगे थे वो केवल तबादले को लेकर लगे थे कि इसमें राकेश मारिया का जो तबादला हुआ और नए पुलिस कमिश्नर का आना, और उसके बाद ये खुलासा होना कि नए पुलिस कमिश्नर भी एक साल पहले उन्होंने खुद इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को अपने ईद की पार्टी में बुलाया था। तो ऐसे में एक पुलिस कमिश्नर जिनके सीधे सीधे संबंध पहले से रहे हो इन आरोपी से, तो वो कैसे जांच कर सकते हैं? ये कल से ही आरोप लगने शुरू हुए थे, और पीछे भी जो आरोप लगे थे कि राकेश मारिया को हटा दिया गया, आरोप लग रहे थे कुछ नाम सामने आने वाले हैं। तो इसलिए सरकार ने सीधे सीधे फैसला लिया कि इसमें हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए। ये सारे आरोप झूठे हैं, ये सरकार इससे दिखाना चाहती है। और इन मतलब सरकार को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनसे बचने के लिए, और ताकि उनके तरफ से ये संदेश जाए कि कुछ भी सरकार की तरफ से इस मामले में दखलंदाजी नहीं की जा रही है, इस वजह से सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया है। बिल्कुल यही है, केवल आरोपों की वजह से ही सरकार ने ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। लेकिन इस पूरे मामले को अब सीबीआई को सौंपने से क्या फर्क पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा इस जांच पर, क्योंकि आप कह रहे हैं जांच तो पूरी हो चुकी है? देखिए, जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं कोई फर्क पड़ेगा जांच पे, लेकिन बस इसमें सरकार अपनी खुद की छवि साफ रखना चाहती है। सरकार चाहती है कि वो ये दिखाना चाहती है कि इसमें किसी भी मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, या सरकार ने इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी को बचाना नहीं था। जो आरोप लग रहे थे कि पीटर मुखर्जी राकेश मारिया के दोस्त थे, जिन आरोपों का खंडन खुद राकेश मारिया ने किया था कि मैं तो पहली बार मिला जब हत्याकांड सामने आया था तब। इसमें केवल सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो अपनी तरफ से इस मामले में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, और वो अपनी साफ छवि रखना चाहती है। इसीलिए उन्होंने ये सिफारिश की है सीबीआई को। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश कुमावत इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सवाल तब सामने उठने शुरू हुए थे तब जबकि राकेश मारिया जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे और जांच कर रहे थे इस पूरे मामले की, उनका तबादला कर दिया गया था इस जांच के बीच में ही। समय भी बाकी था, यानी कुछ और दिन वो रह सकते थे मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर।
और पदोन्नति करके भी उन्हें उस पद पर रखा जा सकता था, इसके बावजूद तबादला कर दिया गया था। तो सवाल उठे थे कि क्या इस केस को, क्योंकि वो देख रहे थे करीब से, इस वजह से ऐसा किया गया। शीना मर्डर केस के पीछे रिश्तों की एक उलझी कहानी भी सामने आई थी। इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास, इंद्राणी की बेटी शीना और बेटा मिखाइल, दूसरे पति संजीव खन्ना और उनसे हुई बेटी विधि, तीसरे पति पीटर मुखर्जी, जिनकी पहली पत्नी से 2 बेटे रॉबिन और राहुल। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की कोई संतान नहीं। पीटर ने विधि को गोद लिया और अब इंद्राणी पर लगा शीना की हत्या का आरोप।